बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो बच्चों के हवाले से टाइप 1 डायबिटीज़ के हवाले से है। आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ टाइप 1 क्यों होती है, इसकी क्या वजह है और इसका होम्योपैथिक में क्या इलाज है। डायबिटीज़ टाइप 1 जो है ये ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से होती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्यों होती है? ऑटो इम्यून डिजीज़ इस वजह से होती है कि इंसान का जो मदाफ़ती निज़ाम होता है वही इंसान की बॉडी के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देता है। इंसानी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म की ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। लेकिन चूँकि आज हमारा डायबिटीज़ टाइप 1 के हवाले से प्रोग्राम चल रहा है तो उसी के हवाले से बात की जाएगी कि जो टाइप 1 ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से हो जाती है तो वो क्यों होती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ जिस तरह मैंने अभी बताया है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ जो होती है ये इंसान की बॉडी के अंदर उस निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू कर देती है जिस निज़ाम को उसने एक्टिव रखना होता है। मिसाल के तौर पे टाइप 1 शुगर में बीटा सेल जो होते हैं ये इंसुलिन की प्रोटेक्शन करता है, लेकिन इंसान की जो मदाफ़ती निज़ाम होता है किसी को मारना शुरू कर देता है और इंसुलिन की प्रोटेक्शन जो है वो रुक जाती है और इंसान डायबिटिक पेशेंट में मुब्तला हो जाता है। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ की क्या वजह है, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ क्यों हो जाती है। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ के जो पीछे अगर देखा जाए तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होती है। तो होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज किया जाता है इसके हवाले से भी आज बात होगी। और ये आइलेट्स ऑफ एंगोरेंस जो हैं ये पेंक्रिया के अंदर जो होते हैं इसमें 3 किस्म के सेल पाए जाते हैं और आज के इस प्रोग्राम में उस सेल के हवाले से भी बात की जाएगी जो बीटा सेल और अल्फ़ा सेल जो होते हैं और या डेल्टा सेल जो होते हैं इनका क्या फंक्शन होता है। अभी सबसे पहले इंसुलिन की प्रोडक्शन जो होती है वो बीटा सेल के ज़रिए होती है। ये बीटा सेल जो होते हैं ये इंसुलिन की प्रोडक्शन करते हैं। जब भी इंसान कोई खाता पीता है, जब खून का लेवल जो है वो ब्लड में बढ़ जाता है तो इंसुलिन जो है वो इंसुलिन जो है उसकी प्रोडक्शन होती है, इंसुलिन पैदा होती है और उसकी वजह से जो है वो खून का शुगर जो है खून में जो है शुगर लेवल जो है वो मुतवाज़न रहता है, वो बढ़ता नहीं है, जिसकी वजह से इंसान एक सेहतमंद और हेल्थी ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन जिन लोगों का बीटा सेल जो है वो कमज़ोर होता है, वो सेल जो है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। वो बच्चे शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं, या तो इंसुलिन कम बनती है या बिल्कुल नहीं बनती है। इसी तरह उसके साथ जो होते हैं वो बीटा सेल जो होते हैं वो बीटा सेल के साथ जो होते हैं वो अल्फ़ा सेल होते हैं और अल्फ़ा सेल जो है वो ग्लूकागॉन की प्रोटेक्शन करते हैं और ग्लूकागॉन जो है जो इंसुलिन ग्लाइकोजन जो होती है जिगर में होती है या मसल में होती है उसको तोड़कर जो है वो ब्लड में शामिल किया जाता है और इस तरीके से जब ब्लड में खून को बढ़ाते हैं और इंसुलिन जो है इंसुलिन जो होती है ये ब्लड में खून को कम करती है। इस तरह वो शुगर के ये एक दूसरे के अल्फ़ा सेल और बीटा सेल जो होता है ग्लूकागॉन और इंसुलिन जो है एक दूसरे के अपोजिट काम करती हैं। इंसुलिन जो है ये शुगर लेवल को जो है ये मतवाज़न करती है और ग्लूकागॉन जो है ये शुगर लेवल को ग्लाइकोजन जो होती है ग्लूकागॉन जो प्रोडक्शन होती है जिगर से तोड़कर इसको खून में शामिल करती है और इस तरह ये खून के लेवल अगर कम हो जाए तो उसको बढ़ा देती है। तो ये सारा एक मेकानिज़म है। इस मेकानिज़म के तौर पर इंसान की बॉडी जो है ये अल्लाह ताला ने इसके अंदर एक निज़ाम रखा हुआ है। इस निज़ाम के तौर पर ये इंसान जब चलता है तो जब यही सिस्टम ख़राब हो जाता है तो वो बच्चा हो या बड़ा हो वो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। अब टाइप 1 के जो बच्चे होते हैं ये इनके वालिदैन जो होते हैं ये ख़ासकर वो बहुत फ़िक्रमंद होते हैं, अपने बच्चों के हवाले से बहुत परेशान होते हैं। इसके जो सिम्टम्स होते हैं जब ये इंसान शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है ये बच्चा, तो किस तरीके से पता चलेगा, उन पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि उनका बच्चा जो है वो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हो गया है। इसके सिम्टम्स क्या ज़ाहिर होते हैं, क्या बॉडी के इसके ऊपर कोई असरात होते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम जो होता है वो बच्चा जो है वो पेशाब बार बार करता है, उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, वो सारा दिन पानी पीता है, वो सारी रात पानी पीता है। वो बच्चा जो है वो खाता बहुत ज़्यादा है और खाने के बावजूद वो रोज़ बरोज़ कमज़ोर होता चला जाता है। तो जब वो इस कंडीशन में जब वो वालिदैन अपने बच्चे को देखते हैं, डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर डॉक्टर जब टेस्ट करता है तो उस टेस्ट में पता चलता है कि उनका बच्चा जो है वो डायबिटिक है, वो डायबिटीज़ के मर्ज़ में मुब्तला हो चुका है। तो जब वो वालिदैन उसके हवाले से सुनते हैं कि उनका बच्चा जो है वो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हो चुका है,
तो वो परेशानी के आलम में होते हैं। अगर जिन वालिदैन के बच्चे शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं और वो टाइप 1 डायबिटीज़ में मुब्तला हैं, तो उसके हवाले से मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा कि होम्योपैथिक में इसकी जो ट्रीटमेंट की जाती है वो क्या ट्रीटमेंट की जाती है और कैसे ट्रीटमेंट की जाती है। तो मैं आज के इस प्रोग्राम में, चूँकि मेरा ये प्रोग्राम बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर भी देखते हैं जो मेरे साथ राब्ते में भी रहते हैं, और मैं ये आगाह इसलिए देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मेरी क्लिनिक में बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं, तो इसी तरह हमारे पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम जो भी देख रहा है, जो डॉक्टर भी देख रहा है या जो पेरेंट्स भी देख रहे हैं, तो उनको समझ आए कि होम्योपैथिक में इसका जो इलाज किया जाता है वो कैसे किया जाता है। ये बहुत ज़रूरी है। होम्योपैथिक में डायबिटीज़ टाइप 1 का जो इलाज किया जाता है वो बहुत अच्छा इलाज किया जाता है, और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत अच्छी मेडिसन है, जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो शुगर के मर्ज़ से ठीक भी हो सकते हैं। और वो बच्चे जो इंसुलिन के बावजूद उनकी शुगर नॉर्मल नहीं होती है, तो उन बच्चों के लिए ये ख़तरे की एक गिनती हो जाती है। और ऐसे बच्चे मैंने देखा है वो कीटो एसिडोसिस में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनके किडनी जो हैं वो फेल हो जाते हैं और वो बहुत सारी बीमारियों में वो मुब्तला हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में पड़ जाती है। अल्लाह ताला सारे मरीज़ों को, सारे बच्चों को सेहतमंद रखे, लेकिन चूँकि अल्लाह ताला का ये निज़ाम है और इस निज़ाम में बहुत सारे ऐसे वालिदैन जो हैं, ऐसे पेरेंट्स जो हैं, ऐसे बच्चे जो हैं वो घिरे हुए हैं। तो अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। तो होम्योपैथिक में जो इसका इलाज किया जाता है वो बहुत अच्छा इलाज किया जाता है। तो सबसे पहले जेनेटिक डिसऑर्डर के हवाले से अगर बात की जाए, तो जेनेटिक डिसऑर्डर के हवाले से जो हमारी सबसे बेहतरीन मेडिसन है वो कार्सिनोसन है। मैं अपनी क्लिनिक में प्रैक्टिस के दौरान जो बच्चे टाइप 1 डिजीज़ में आते हैं और वो टाइप 1 के बच्चे होते हैं, और सबसे पहली जो मेडिसन उनको मैं लिखता हूँ तो वो कार्सिनोसन ही होती है, क्योंकि कार्सिनोसन ऐसी मेडिसन है कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से उनको ऑटोइम्यून डिजीज़ भी हुई होती है या उनके पेरेंट्स में ये बीमारी होती है, उसकी वजह से वो इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। तो इसकी वजह से उनके जीन्स जो हैं एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होने के बाद वो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि उनका पेंक्रिया के अंदर जो बीटा सेल होता है वो भी एक्टिव होकर जो है वो दोबारा वो बच्चा जो है वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने की तरफ आ सकता है। इसी तरह फिर उसके बाद वो म्याज़ुम को देखना पड़ता है कि इस बच्चे का कौन सा म्याज़ुम है, वो किस वजह से उसकी बॉडी के अंदर, जिस तरह के होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर म्याज़ुम का टच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो सोरा है, सफलिस है, साइकोसिस है, ट्यूबर है, कौन सा म्याज़ुम है, किस म्याज़ुम की वजह से वो बच्चा शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। तो उस म्याज़ुम के मुताबिक जो उसकी मेडिसन सिफलेनियम लगती है, मेडोरेनियम लगती है या सेरेनियम लगती है, या जो भी मेडिसन उसकी तुझा है, एक्सरे है, कौन सी मेडिसन है, उसके मुताबिक जो है उसकी डायग्नोज अगर हो जाए तो वो बच्चा ठीक होने की उसके अंदर मेडिसन की इतनी जान है कि वो बच्चा ठीक हो सकता है। इसके अलावा बीटा सेल को एक्टिव करने के लिए होम्योपैथिक में सबसे अच्छी मेडिसन जो है एलेक्सोन। मेरे पास टाइप 1 के या टाइप 2 के जितने भी बच्चे या बड़े या बुज़ुर्ग जो भी आते हैं, मेरी प्रिस्क्रिप्शन में एलेक्सोन की मेडिसन हर सूरत में होती है। एलेक्सोन बहुत अच्छा फंक्शन अदा करती है बीटा सेल को एक्टिव करने के लिए। जिगर के अंदर कोई मसला हो, जिगर की कमज़ोरी हो, उसकी वजह से भी शुगर हो जाती है, उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा, लंग्स के ऊपर इसका बहुत अच्छा, किडनी के ऊपर और एड्रीनल ग्लैंड के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लैंड्स होते हैं जिसकी वजह से भी शुगर होती है, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम का मसला होता है, वो भी एड्रीनल ग्लैंड के अंदर ही होता है। इसी तरह जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उसमें भी एलेक्सोन जो है ये काम करती है। और अगर ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से अगर बच्चे को शुगर हुई है, ग्रोथ हार्मोन अगर मसलसल जो है वो काम कर रहा है और वो फास्ट काम कर रहा है, जिसकी वजह से बीटा सेल के ऊपर प्रेशर पड़ता है और वह इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा मकदार में करते हैं, और जब वो ज़्यादा मकदार में प्रोडक्शन करते हैं तो वो बीटा सेल कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, और वो बीटा सेल जब कमज़ोर हो जाता है तो इंसुलिन की प्रोडक्शन बंद हो जाती है और वो बच्चा शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी जो है एलेक्सोन जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा गंदम की रोटी खाने की वजह से अगर
कोई बच्चा जो है शुगर के मर्ज, वो अलेक्जोन जो है ऑलरेडी गंदम की रोटी के अंदर भी मौजूद होता है। अगर इस वजह से किसी को शुगर हो जाए तो वो शुगर भी अलेक्जोन के इस्तेमाल करने से ठीक हो जाती है। शुगर टाइप 1 या टाइप 2 के मरीजों के लिए बतौर हेल्पिंग मेडिसिन जो है वो पेनक्रियाटिनम जो है वो पेंक्रिया से ही बनी हुई है, वो गाय या बैल की पेंक्रिया के साथ की मेडिसिन बनी हुई है। और बतौर स्पोर्टिंग जो है ये मेडिसिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये पेंक्रिया के सिस्टम को जो है वो एक्टिव कर देती है और बहुत सारे लोग जो हैं वो शुगर के मर्ज से निकल भी सकते हैं। बाकी सिस्टम में हमारे मुखालिफ साइंस, एलोपैथिक साइंस में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी ट्रीटमेंट उनके पास मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती है, उसका स्टीराइड या मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की सप्रेशन, मेडिसिन की सप्रेशन की वजह से भी शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। उस मेडिसिन की सप्रेशन को ख़त्म करने के लिए हमारे पास उसके हवाले से भी बहुत सारे, जिस तरह के स्टीराइड के सप्रेशन को ख़त्म करने के लिए हमारे पास कार्टिज़ोन है। अगर कार्टिज़ोन का इस्तेमाल किया जाए तो स्टीराइड के इस्तेमाल करने वाले जितने बच्चे भी होते हैं तो उसके असरात को ख़त्म करके उसको शुगर के मर्ज़ से निकाला जा सकता है। हमारे पास नेक्सोमीका एक ऐसी मेडिसिन है कि जिसके इस्तेमाल करने से मेडिसिन के मुख्तलिफ़ किस्म की सेपरेशन को ख़त्म करके उस मेडिसिन के सेपरेशन की वजह से जो उसको शुगर लाक हो चुकी है उसकी वजह से वो बच्चा जो है वो या तो उसकी शुगर नॉर्मल हो सकती है या उसके बीटा सेल जो हैं वो कुछ हद तक एक्टिव होकर इंसुलिन से उसकी जान छूट कर होकर या उसकी शुगर को वो नॉर्मल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं कि जो बच्चे गाय का दूध, माँ का दूध नहीं पीते हैं, गाय का दूध पीते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के दूध इस्तेमाल करते हैं, उस दूध के इस्तेमाल की वजह से, उस दूध की सेपरेशन की वजह से वो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। और ऐसे बच्चों को अगर तो दूध से बनी हुई मेडिसिन लैक्टिव के इस्तेमाल करने से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सेहतमंद हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा बदपरहेज़ी करते हैं और हर चीज़ खाते हैं, चूँकि बच्चे होते हैं उनको प्यास जब बहुत ज़्यादा लगती है तो प्यास को बहुत ज़्यादा लगने के लिए बाज़ औक़ात मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं कि वो उनकी प्यास जो है मुसलसल रहती है। तो इसके लिए हमारे पास जो है फास्फोरस, आर्सेनिकम, ब्रायोनिया और इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनके इस्तेमाल करने के बाद उनकी जो प्यास की शिद्दत होती है वो कम हो जाती है, वो नॉर्मल हो जाती है और वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह मेडोरेनियम जो सोए हुए भी जो होते हैं बच्चे और उनको प्यास की तलब होती है तो उनको ये मेडिसिन अगर दी जाए तो उनकी जो प्यास की तलब होती है। जो बच्चे पेशाब बहुत ज़्यादा करते हैं उनके लिए एसिटिक एसिड है, एसिड फास है, करियाजोटम है, कास्टिकम है, पल्साटीला है, इस तरह की मेडिसिन जब उनको इस्तेमाल करवाई जाती है तो वो बच्चे काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो भूख बहुत ज़्यादा लगने के लिए नेटम्यूर है, ट्यूबर है, अब्रोटीनियम है और इसके अलावा आइडियम है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद जो बच्चे जो हैं वो इसके इस्तेमाल करने से उनका जो पेशाब, भूख बहुत ज़्यादा लगती है वो भूख लगना भी ठीक हो जाती है और वो बच्चे सेहतमंद भी होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा शुगर के हवाले से जो मैं अपने क्लिनिक में बहुत सारे बच्चे ऐसे देखता हूँ कि जो बच्चे शुगर कंट्रोल उनकी नहीं होती है, किसी भी सूरत में कंट्रोल नहीं होती है और उनके गुर्दे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, उनके ऊपर गनुदगी तारी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में ओपियम और कास्टिकम जैसी मेडिसिन जब दी जाती है तो उनकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल होना शुरू हो जाती है और उन बच्चों की शुगर जो है वो बहुत हद तक नॉर्मल हो जाती है और इस तरह के बच्चे बहुत सारे जो होते हैं वो एक सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। और अगर उनके जिस्म में, बॉडी में कास्टिकम इस्तेमाल करने के बाद जिन बच्चों की नज़र कमज़ोर हो जाती है, रूटा इसके लिए इस्तेमाल की जाती है, कास्टिकम इसके लिए इस्तेमाल की जाती है और जिन बच्चों को गनुदगी तारी हो जाती है और वो गनुदगी में रहते हैं, वो दिन को भी हालांकि बैठे हुए होते हैं, चल रहे होते हैं, वो उठ रहे होते हैं या कोई काम नहीं कर सकते हैं या उनके जिस्म में ताकत ख़त्म हो जाती है, तो ऐसे बच्चों को जब मैं ओपियम का इस्तेमाल करवाता हूँ तो वो बच्चे काफ़ी हद तक सेहतमंद हो जाते हैं। ये प्रोग्राम चूँकि ये प्रोग्राम चूँकि बच्चों के हवाले से था और बच्चों की सेहत के हवाले से था तो मैं बच्चों की सेहत के हवाले से मैं जिन बच्चों को टाइप 1 की शुगर है
तो मैं उन बच्चों के साथ काफ़ी हमदर्दाना मजाज रखता हूँ, हमदर्दाना रवैया रखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे बच्चों की खिदमत करूँ। मेरे पास अब भी इस टाइम में भी मर्दान से एक बच्ची है जो टाइप 1 की शुगर की मर्ज़ में मुब्तला है, जिसकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो रही थी, इंसुलिन के ऊपर थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इलाज के बाद उसकी शुगर अभी 120, 130, 150 से कम रहने लगी है। इसी तरह क्वाड से एक बच्ची मेरे पास आ रही है, फातिमा उसका नाम है, और वो भी शुगर के मर्ज़ में मुब्तला है। और जब वो मेरे पास आई तो उनकी शुगर जो है वो 400-500 में चल रही थी, बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही थी, उसको चक्कर आ रहे थे, वो गुनूदगी में मुब्तला थी। वो स्कूल में जब जाती थी तो बेहोश हो जाती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक के इलाज के बाद अब वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही है। इंसुलिन अभी तक उसकी जारी है, इंसुलिन तो बंद नहीं हुई है, लेकिन चूँकि उसकी सेहत के हवाले से जो कॉम्प्लिकेशन पैदा हो चुकी थी उसमें काफ़ी हद तक रिकवरी आई है। इसी तरह अफ़गानिस्तान से मेरे पास एक बच्ची आई जो 9 साल की थी और वो डायबिटिक पेशेंट थी। तो उसको मैंने लैक्टिफ, जब उन्होंने कहा कि इसने दूध का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया तो उसी बुनियाद के ऊपर मैंने इसको लैक्टिफ दी, तो वो बच्ची मुकम्मल ठीक हो चुकी थी। अब भी उस तकरीबन 1 साल से उसकी फैमिली के मुख्तलिफ मेम्बर मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि वो बच्ची बिल्कुल ठीक है, उसने इंसुलिन भी बंद कर दी है और उसने मेडिसिन भी बंद कर दी है, लेकिन वो बच्ची माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह के मौज़े जो हैं होम्योपैथिक में होते रहते हैं। अगर आप अपने बच्चों के हवाले से शुगर की वजह से आपको कोई भी परेशानी है तो मैं इसके लिए एक खुसूसी कैंप मुकर्रर करता हूँ। हर महीने के पहले हफ्ते में मैं पेशावर क्लिनिक में आऊँगा। पहले हफ्ते में जो तारीख भी आएगा, जो दिन भी आएगा, उस दिन में मैं उन बच्चों के वालिदैन से जो मेरी अपनी ज़ाती फ़ीस है वो नहीं लूँगा। इसके अलावा जो बच्चे, ऐसे बच्चे जो डायबिटीज़ टाइप 1 के पेशेंट हैं और वो मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशन में मुब्तला हैं, चूँकि हमारे सेंटर में शुगर के हवाले से बड़ा बेहतरीन इलाज किया जाता है, तो मुझे उन वालिदैन के साथ भी हमदर्दी है और उन बच्चों के साथ भी हमदर्दी है। मैं बहुत सारे बच्चों के हवाले से काम करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो बीमारियाँ जो हैं इनसे जितनी भी रिलीफ बच्चों को मिल सके, या होम्योपैथिक एक अच्छा सिस्टम और एक अच्छा तरीका इलाज है जिसमें बहुत वाफर मकदार में मेडिसन है और जिसमें बहुत सारे बच्चे सेहतमंद हो सकते हैं। इसी बुनियाद के ऊपर मैं आप लोगों को दावत देता हूँ कि हर महीने के पहले हफ्ते मैं पेशावर क्लिनिक में मौजूद होऊंगा और आपने हर महीने के पहले हफ्ते में 1 महीने की मेडिसिन जो है मैं 1000 से कम खर्चे में इंशाल्लाह आपको दूंगा। अगर उस मेडिसिन के ऊपर ख़र्चा 2000 आता है या 3000 आता है या इससे ज़्यादा आता है या इससे कम आता है, लेकिन मैं इसके लिए फ़िक्स मुकर्रर कीमत जो है वो 900 रुपये मुकर्रर कर देता हूँ। 900 रुपये में उन बच्चों का इलाज करूँगा जो डायबिटीज़ टाइप 1 की शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सेहतमंद हो जाएंगे, जिसमें मेरी अपनी ज़ाती फ़ीस 500 रुपये है वो बिल्कुल मैं माफ़ करने का ऐलान करता हूँ। और ये हर महीने के पहले हफ्ते में हफ्ते वाले दिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं अपनी खदमात आपको पेशावर वाली क्लिनिक में दूँगा और पब्बी वाली क्लिनिक में हर महीने के आखिरी बुध को ये वाली खदमात में उन बच्चों से अपनी फ़ीस भी नहीं लूँगा और उनकी जो टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट होंगे उनका इलाज जो है वो सिर्फ मैं 900 रुपये में करूँगा। बाकी जितना ख़र्चा भी होगा वो अपने पॉकेट से मैं बर्दाश्त करूँगा। अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। जो भी जिस परेशानी में मुब्तला है अल्लाह ताला उस सब की परेशानियों को आसान फ़रमाए। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। अपनी दुआओं में याद रखना। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।